दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन का आज 11वां दिन है। यानी कुल मिलाकर के भूख हड़ताल का आज चौथा दिन है। दोस्तों, बड़ा दिन है और बड़ा अहम दिन है। मैं इसलिए बताने जा रहा हूं क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर से एक बड़ी खबर आई है और उस खबर को सुनने के बाद हर कोई हैरान है कि इतनी हालत नाजुक होती दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही। आखिर क्या कारण है? क्या ऐसे हालात होने जा रहे हैं? क्यों इतनी जो है जंतर मंतर पर जो है आप कह लीजिए कि हालात बिगड़ती हुई नजर आ रही है? कौन सी ऐसी खबर है? सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 11 दिनों से दिल्ली की जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। बाकायदा टेंट लग चुका है, स्टेज लग चुका है और पिछले 4 दिनों से सोनम वांगचुक जो है बड़े बड़े लीडर वहां पर बहुत बैठे हुए हैं। हालांकि लीडर नहीं है, आप उनको जो है शिक्षाविद कह सकते हैं, समाज सुधारक कह सकते हैं, पर्यावरणविद कह सकते हैं, इंजीनियर कह सकते हैं, साइंटिस्ट कह सकते हैं। इतने बड़े लेवल के आदमी को वहां पर बैठने पर मजबूर होना पड़ा है। और दोस्तों, खबर आ रही है कि सोनम वांगचुक की जो तबीयत है वो लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। आज सोनम वांगचुक ने खुद अपनी वीडियो में कहा कि मैं फिलहाल तो ठीक हूं, लेकिन जो शुगर का लेवल है वो गिरता जा रहा है, टेम्परेचर जो है वो भी गिरता जा रहा है। हालांकि उसको मेंटेन करने के लिए नमक और जो भी चीज अपनाई जा सकती है अपना रहे हैं। हालांकि वो भूख हड़ताल पर हैं, नमक और पानी के अलावा कुछ भी सेवन नहीं कर रहे वहां पर। लेकिन सोनम वांगचुक ने ऐलान किया है कि ये लड़ाई जारी रहने वाली है। लेकिन जो सोनम वांगचुक के समर्थक है, जो चाहने वाले लोग हैं, वो बड़ा इन दिनों चिंतित हैं कि सोनम वांगचुक जो है वो धरने पर बैठ गए हैं। इकलौते ऐसे लीडर जो छात्रों से जुड़े हुए मसले को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल के लिए बैठ गए। न उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया और ठीक 1 हफ्ते के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ भी गए। और दोस्तों, सोनम वांगचुक की अगर तबीयत बिगड़ेगी, हालात बिगड़ेंगे, तो फिर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और यही कारण है दोस्तों कि सीजेपी के जो प्रमुख अभिजीत दीपके हैं, एक वीडियो बना करके किस तरीके से सरकार को घेर रहे हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस खबर बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले सोनम वांगचुक सर का ये वीडियो जरा सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे अनशन का चौथा दिन शुरू है। मैं ठीक ही महसूस कर रहा हूँ और थोड़ा बीपी कम हुआ है। वो तो पानी और नमक बढ़ानी होगी क्योंकि गर्मी में डिहाइड्रेशन शायद हो रहा है। और शुगर लेवल का तो मैंने बताया ही था कि जब खाना बंद करते हैं तो शुगर लेवल ड्रॉप होता है, फिर कीटोसिस टेक ओवर करता है जो कि आपके फैट्स या फिर और फॉरेन सेल्स उनको खाता है। तो ये नॉर्मल है मेरे हिसाब से, मगर ये और लंबा होता जाए तो फिर फैट्स के बाद वो मसल्स को खाने लगता है, फिर ऑर्गन्स को भी खाने लगता है, फिर डेथ होती है। वो बहुत लंबे अनशन में अभी मैं ठीक ही हूँ। और वज़न हाँ कम हुआ है, 55.5 से 65 से 63.5 हुआ है। 2 किलो लगभग। दिन के 600-700 ग्राम कम होते हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो ये कम होता जाएगा, ये भी नॉर्मल है क्योंकि अनशन पे बैठे हैं। हाँ, कुछ तकलीफ़ ज़रूर है, मगर मेरे तकलीफ़ों के कारण अगर करोड़ों बच्चों की खुशहाली होती है तो ये सस्ता सौदा है। और मुझे तो थोड़ी सी ही तकलीफ़ है, उनका क्या जिन्होंने जान दी अपने 20 से ज़्यादा बच्चों ने, तो वो बड़ी बात है। हम तो चाहते हैं कि इससे अगर सरकार में थोड़ी आत्मनिरीक्षण हो तो वो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि भारत की जनता एक लोकप्रिय प्यारी सरकार चाहती है, एक कठोर डरावनी सरकार नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार में भी एक एहसास शुरू होगी और वो सही कदम उठाएंगे। आज बस इतना ही, थका हुआ हूँ, तो जय हिंद। दोस्तों, सुना आपने, सोनम वांगचुक सर ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई
मेरा विरोध प्रदर्शन जो है और जो मैं यहां पर भूख हड़ताल पर बैठा हूं, जो मेरी तबीयत खराब हो रही है, वो उन छात्रों के अगर उससे कंपैरिजन करेंगे तो ये बलिदान तो कुछ भी नहीं है। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं। इतना तो मैं कर ही सकता हूं कि जो छात्र आज इस दुनिया में नहीं है, उनके हक अधिकार की लड़ाई, करोड़ों छात्रों की लड़ाई अगर मेरे इतने ही बैठने से अगर लड़ा जा सकता है तो ये तो बलिदान कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये सब कहा दोस्तों, ये वीडियो वायरल हो गई। उसके बाद सीजीपी प्रमुख यानी कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ है अभिजीत दीप के, उन्होंने तुरंत वीडियो शेयर करते हुए खुद की एक वीडियो बनाई और क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सोनम सर का हंगर स्ट्राइक का 4th डे है और उनकी तबीयत एवरी आवर ख़राब होते जा रही है। उनका जब हमने कल मेडिकल चेकअप किया था कल रात को, तो ये हैड लॉस 2 kg वेट और उसके साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी कम हो चुका है, शुगर भी उनका काफ़ी कम हो चुका है। सो हर घंटे उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, बट स्टिल ही इज़ डिटरमाइंड टू स्टे हियर। मैंने उनसे बात करी थी दैट सर आई एम कंसर्न फॉर योर हेल्थ। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं तो अभी बैठ चुका हूँ, मैं अब हटूंगा नहीं यहाँ से, डोंट बी कंसर्न अबाउट माई हेल्थ, जस्ट कीप ऑन द बैटल गोइंग ऑन एंड वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप अंटिल धर्मेंद्र प्रधान रिजाइंस. That's what he said to me, and he said that to me because he believes in you and he thinks that the people of this country will come in support. So whoever is watching this video, I request you all, please Jantar Mantar पर आइए. A person is risking his life here to seek justice for the students. The least we can do is to come at Jantar Mantar and stand in solidarity. So I request everybody to please come to Jantar Mantar and stand in solidarity with Sonam Wangchuk so we can demand justice for the students who have committed suicide and to demand the resignation of the education minister. Thank you. दोस्तों सुना आपने, अभिजीत दीप के साफ तौर पर कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक सर की तबीयत खराब हो रही है, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आज धरने का 4था दिन है। और न सिर्फ सोनम वांगचुक बल्कि वहां पर 1-2 लोग और बैठे हुए थे जो सोनम वांगचुक से पहले से बैठे हुए हैं। यानी सोनम वांगचुक को आज 4था दिन है, लेकिन उससे पहले ही 2 दिन पहले से कुछ लोग धरने बैठे हुए थे। उनकी हालत भी नाजुक हो गई, जिसके बाद पुलिस को वहां से उठा करके अस्पताल लेकर जाना पड़ा। तो क्या सोनम वांगचुक की हालत भी इसी तरीके से खराब होती जाएगी? और यही डिमांड लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी सड़क पर बैठी हुई है। सोनम वांगचुक की तबीयत क्या खराब होने का इंतजार किया जा रहा है। और दोस्तों जो मैसेज सोनम वांगचुक ने दिया है, ये आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। यानी आज के दिन हालात पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही विरोध प्रदर्शन में लोग उतने ना जाएं, लेकिन अब जो लोग जा रहे हैं, लिमिटेड लोग जा रहे हैं और उनकी वैल्यू है, वो जा करके बोलेंगे, समझेंगे। जाहिर तौर पर बीजेपी और मोदी जी की सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों सोनम वांगचुक की हालत खराब होती दिखाई दे रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब बात भूख हड़ताल तक आ गई है। आने वाले वक्त में क्या लगता है कि सोनम वांगचुक पीछे हटेंगे या सरकार पीछे हटेगी? क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।